नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैथ और साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस के होंगे। और दोस्तों, मैथ के सभी क्वेश्चन जो हैं वो सोल्यूशन के साथ आपको समझाए गए हैं। बाकी आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी तो आप 40 में से 30 का उत्तर आसानी से दे देंगे। और दोस्तों, उत्तर जो है वो आपने ईमानदारी से देना है और कमेंट में जाके अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए मैथ और साइंस के 40 क्वेश्चन, और ये होंगे विद सॉल्यूशन। खास करके जो मैथ के क्वेश्चन होंगे ये विद सॉल्यूशन होंगे, और ये होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 41। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मैथ का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्त अंक जो है वो 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्त अंक 60% रहा। तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत आपने बताना है कितना है। ठीक है, औसत एवरेज परसेंटेज जो है आपने बतानी है। तो ऑप्शंस हैं आपको दिए हुए 50.60, 54.16, 45.83, 48.53। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 45.83। अब ये कैसे होगा, आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत में, तो जो लड़कों की संख्या है उनको लड़कों के प्रतिशत के साथ गुणा करना है, प्लस लड़कियों की संख्या को लड़कियों के प्रतिशत के साथ गुणा करना है, और उसको डिवाइड करेंगे हम लड़के और लड़कियों की संख्या के योग के साथ। ठीक है, तो 3400 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 120, तो हमारे पास आ जाएगा 45.83, 45.83%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह 4 गुनी होगी। तो बताना है आपने इसका सही जवाब क्या होगा, 40, 50, 60 या 80। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 60। कैसे होगा, ये यहां पे नीचे आपको सॉल्यूशन इसका दिया गया है। साधारण ब्याज से 20 वर्ष में यदि कोई राशि दोगुनी होगी तो 40 वर्ष में 3 गुनी एवं 60 वर्ष में जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल आपने ज्ञात करनी है कि क्या होगी। ऑप्शंस है 35/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा, 46/9 किलोमीटर प्रति घंटा या 50/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना है आपने इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कैसे आएगा, औसत चाल जो है वो यहां पे दिया गया है 2x बाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 40/9। ठीक है जी, इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। 2 मिनट में चढ़ा गया भाग 15 - 12 इज इक्वल टू 3 मीटर। 2 इंटू 85 इज इक्वल टू 10 मीटर, तो यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। 11वें मिनट में वह क्या करेगा, 15 मीटर और चढ़कर 30 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, और शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो 15 मीटर इसका सही जवाब, 15 मिनट सॉरी इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 लोगों के बीच रुपए 41,910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, 22 लोगों के बीच। तो सीधा सा इसका जवाब है कि 22 से डिवाइड कर देंगे, पर उस टाइम आपको सोचने का ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है वो अंदाजे से इसको गैस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप रफ वर्क तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हैं 1905, 1720, 1908 या 1910। तो दोस्तों 1905 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 200 तक जो है वो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, विभाज्य मतलब जो जिनका विभाजन हो जाता है 2 से, जिनको भाग दिया जा सकता है 2 और 3 से। 35, 27, 29 या 33। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 33 संख्याएं ऐसी हैं जिनको 2 और 3 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, विभाज्य मतलब पूरी तरह से भाज्य होती हैं। तो इसको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपने देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। बताना है आपने, 20 वर्ष, 10 वर्ष,
10.5 वर्ष, 10.33 वर्ष। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10.5, 10.5 ईयर्स। ठीक है, औसत आयु कैसे आएगी, यहाँ पे अभीष्ट आयु औसत निकाली गई है, आपने अच्छे से यहाँ से देख लेनी है, समझ लेनी है। अगला क्वेश्चन है, राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं आपने बताना है। ऑप्शंस हैं 31, 30, 32 या 29। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 31, 31 छात्र हैं कुल कतार में। ठीक है जी, सोल्यूशन आपको दिया गया है, देख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुषों का 8 पुरुषों का औसत भार जो है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं 70 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 76 किलोग्राम या 77 किलोग्राम। तो बताना है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन डी 77 किलोग्राम। कैसे आएगा, यहाँ पर आपको करके बताया गया है। अभीष्ट भार इज इक्वल टू 65 प्लस 8 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 65 प्लस 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू 77 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें, मतलब 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों से 25 मीटर बाई 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। तो बताना है आपने 30,000, 20,000, 25,000 या 40,000। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20,000। ठीक है, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। 25 मीटर के 2500 बन जाएंगे, 16 मीटर के 1600 मीटर बन जाएंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे 20 इंटू 10 से, तो आ जाएगा हमारा 20,000। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताना है आपने कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 3 घंटे या 3 घंटे 20 मिनट। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी 3 घंटे। तो कैसे आएगा, यहां से आपको नीचे दिया गया है। दिल्ली से जयपुर जाने के क्रम में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर टोटल, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी तो 240 से 80 को डिवाइड कर देना है, सॉरी 240 को 80 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा आपका 3 घंटे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई बस जो है वो किसी स्थान से दोपहर 12:25 पर निकलती है और गंतव्य स्थल जो उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे 10:45 पर पहुंच जाती है अगली सुबह। ठीक है, तो यात्रा की अवधि आपने ज्ञात करनी है कितनी हुई, टोटल कितने घंटे हुए यात्रा के। ठीक है, 22 घंटे 40 मिनट, 24 घंटे 20 मिनट, 22 घंटे 20 मिनट या 24 घंटे 40 मिनट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 घंटे 20 मिनट। अब ये कैसे होगा, तो टोटल 12:25 से लेके अगले दिन 12:25 तक कितने 24 घंटे हुए, तो गंतव्य स्थल पर पहुंच गई है 10:45 पर। ठीक है, तो 10:45 से लेके 12:25 तक 1 घंटे 40 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो उस अंतर को जो हम वो माइनस कर देंगे हम। ठीक है, उससे 1 घंटा 40 मिनट पहले लिया गया समय। ठीक है, 12:25, तो 24 घंटे में से हम 1 घंटा 40 मिनट को लेस कर देंगे, तो 22 घंटा 20 मिनट बचेंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा आपने बताना है, 4, 3, 25 या 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आपने देख लेना है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा आपने ये बताना है। ठीक है, 56, 48, 36 या 64। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 48 डेज में। ठीक है जी, कैसे करेगा, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, आपने अच्छे से देख लेना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है आपने बताना है। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक होती हैं वे संख्याएं जो कि किसी अन्य संख्या के द्वारा विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, जिनको भाग नहीं दिया जा सकता किसी अन्य संख्या से। ठीक है, वो अभाज्य होती हैं, वो खुद से ही विभाजित होती हैं। ठीक है, 5, 6, 9 या 8। बताइए कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8। ठीक है, 8 संख्याएं हैं 10 और 40 के बीच में जो अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी विषम संख्या, अब विषम संख्या आपने वैसी नहीं बतानी है 1 3 5 7, वैसी विषम संख्या नहीं बतानी है। यहाँ पे विषम संख्या पूछी गई है कि इनमें से जो सबसे अलग है, जो आपको सबसे अलग लगती है, कि इनमें से जो ये आपको 7 संख्याएं दी गई हैं इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी है, ठीक है, जो दूसरी से किसी प्रकार से भिन्न है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, 26, 50, 43 या 82। तो इसका सही जवाब होगा 50, ऑप्शन बी, ठीक है, 50। और बाकी जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, अभाज्य हैं, ठीक है, अभाज्य हैं, या फिर उनका जो शेषफल आता है, शेषफल नहीं सॉरी, जो उनका भाग देने पर, 2 से भाग देने पर जो अभाज्य हो जाती हैं वो संख्याएं, ठीक है। तो परंतु संख्या 50 में ऐसा नहीं है, 50 संख्या जो है वो 2 से अगर इसको विभाजित करेंगे फिर भी वो विभाज्य ही रहेगी, अभाज्य नहीं होगी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है जिसकी गहराई 2 मीटर है। टैंक में पानी की मात्रा कितनी है, बताना है आपने। 40 घन मीटर, 38.28 घन मीटर, 38 घन मीटर या 35 घन मीटर। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 40 घन मीटर। अब कैसे होगा, सॉल्यूशन आपने नीचे देख लेना, आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति कितनी होनी चाहिए, बताना है आपने। 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 15, 16 या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर दिया गया है स्कूल की दूरी को 12 × 20 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। अब इसकी चाल जो है वो, उसकी चाल दूरी बटा समय करना है आपने, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। उन रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18 सेकंड या 22 सेकंड। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16 सेकंड का समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 400 आ गया। अपेक्षित चाल कितनी है उनकी, 40 और 50, उनको उसको प्लस करेंगे 90 आ गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा, 3600 × 400 डिवाइडेड बाई 90,000, ठीक है। अब 90,000 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 को 1000 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 90,000 बन जाएगा। तो 16 सेकंड आ गया टाइम इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2 रेडियो जिनमें एक को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। दोस्तों आपने इतना याद रखना है कि जब किसी चीज़ को 10 बराबर लाभ और हानि पर बेचा जाता है तो उसमें हानि ही होती है, ठीक है। तो 1%, 1% हानि, 1% लाभ, 2% हानि, 2% लाभ। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1% हानि होगी उसको, ठीक है। यदि लाभ तथा हानि का प्रतिशत अगर बराबर है तो हमेशा हानि ही होती है, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत हमने ऐसे निकाला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल साइंस 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं आगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल किए गए हैं ये क्वेश्चंस, तो आपके समझ में आ जाएं अच्छे से। इसलिए कई इंग्लिश हिंदी नहीं समझ पाते क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी प्योर हिंदी, साइंटिफिक हिंदी लिखी होती है, इसलिए वो समझ में नहीं आती है कईयों के, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है साथ में, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है। इन विच मीडियम कैन ट्रांसवर्स वेव्स बी प्रोड्यूस्ड, बताना है हमने, सिर्फ ठोस में, ठीक है, ओनली सॉलिड में उत्पन्न की जा सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 1971 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया, बताना है आपने, किसने किया, फंक ने। कब किया था, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज जो है वो किसने की थी, किसने की थी, रोंटगन ने, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, कब हुई थी प्रोलोग भाषा विकसित, 1972 में। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था, ठीक है, उसकी खोज की थी।
नेक्स्ट है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। हाउ डज द प्यूपिल ऑफ द आई वर्क, तो बताना है आपने परिवर्तित द्वारक की भांति, ठीक है, लाइक अ वेरिएबल गेट। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वो कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है जी। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, एक्सपोनेंट ऑफ बाइनोमियल मेथड, तो कार्ल वॉन लीनियस, ठीक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल मेथड का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है शाक सब्जी मतलब उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अलेरी कल्चर, ठीक है, शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, अलेरी कल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा बम जो है वो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन जो है भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, उससे सिर्फ बंदे ही मरते हैं, ठीक है, भवनों को कोई हानि नहीं होती है, तो न्यूट्रॉन बम, याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या होता है, बताना आपने। इसका कारण होता है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज हायर देन दैट ऑफ द वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है वैकबोन, इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है जी। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है जी, 24 घंटे होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, ठीक है जी। नेक्स्ट है 37, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या दर्शाता है, तो बैरोमीटर में जब पारे का तल जो है वो एकदम गिर जाता है तो उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, ठीक है जी, तूफान का सूचक है वो। नेक्स्ट है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जो है वो जिंदा रहते हैं झीलों में, क्यों रहते हैं वो, क्योंकि बर्फ के नीचे का जो जल होता है, पानी होता है, उसमें वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है जी, वो नहीं जमता, वो 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं, बताना है आपने, गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए बांध की दीवारें जो हैं वो मोटी बनाई जाती हैं नीचे की, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है जी। बीज रहित बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं, ठीक है, बीज के बिना जो निषेचन किया जाता है और उससे फल का विकास होता है उसको क्या बोलेंगे हम, पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, पार्थिनोकार्पी, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, जय हिंद।